दोस्तों, वह ऐतिहासिक पल आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार हर भारतीय ने बरसों से किया था। वो सपना जिसे हमने अपने पूर्वजों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज हकीकत बन गया है। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के विशाल हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करती भीड़ और गर्व से चमकते हुए भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे। यह नजारा किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जब स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है, तो हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 193 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह उस भरोसे की गवाही थी जो पूरी दुनिया ने भारत पर जताया। वो भारत जिसे कभी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। यह जीत कूटनीति की किताबों में दर्ज होने वाली एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। 1945 का वो समय याद कीजिए जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था। तब हमारे पास ना आवाज़ थी, ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत बांट रहे थे और भारत केवल दर्शक बनकर रह गया था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उस मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही है। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। यह किसी क्रांति के परिणाम जैसा है। उस दिन जब भारत का झंडा यूएन के हॉल में लहराया तो लगा जैसे इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा हो। यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। यह उस विचार की जीत थी जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और अब जरा सोचिए उस दृश्य को, जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंच पर पहुंचे। पूरा हॉल सन्नाटा साध गया था। हर देश के प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों पर झुककर बैठ गए। सबकी नजरें जयशंकर जी पर थीं। और फिर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाजों में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था और उस आत्मा की गूंज थी जो सदियों की संघर्ष से निकली थी। उन्होंने कहा, भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सभी देशों की आवाज़ों है जिन्हें अब तक दबाया गया, भुला दिया गया। और बस यही वाक्य जैसे बिजली बनकर पूरे हॉल में गूंज गया। सब खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल गया। वो कोई सामान्य भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा की गरज थी। उस एक क्षण में दुनिया को एहसास हो गया कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। यूएन के बाहर जब पत्रकारों ने विभिन्न देशों के नेताओं से पूछा कि आखिर भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन क्यों मिला, तो जवाब था, भारत भरोसे का नाम है। यह वह विश्वास है जिसे भारत ने अपनी नीतियों, मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित नेतृत्व से कमाया है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर जगह भारत की डिप्लोमेटिक जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। ट्विटर पर अम्मी आर्ट इंडिया लेड्स वर्ल्ड और न्यू ग्लोबल ऑर्डर ट्रेंड कर रहे थे। विदेशी चैनलों पर बहस चल रही थी, क्या भारत अब संयुक्त राष्ट्र की नई रीढ़ बनने में तो रात होने से बड़ा हजारती। अब भारत अब को डीज में बोर सारी मैंने जारी है। भारत अब जीत के दूसरे कर अमेरिकी के बाद आरजार के जा रहा है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरब ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। तुर्की के प्रतिनिधि तो गुस्से में इतने बौखला गए कि उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और मेज पर थपथपाते हुए विरोध किया। लेकिन तालियों की गूंज में उनकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वही तुर्की जो हर मंच पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, आज दुनिया के सामने बेबस और अकेला खड़ा था। सऊदी अरब के मंत्री भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। भारत की यह जीत सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि विरोधियों की चुप्पी से भी मापी जा सकती है। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन। हां, वही चीन जिसने हमेशा भारत के रास्ते में रोड़े अटकाए, वही चीन जिसने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को परेशान करने की कोशिश की, वही चीन जिसने दशकों तक भारत की प्रगति को रोकने का प्रयास किया। इस बार उसने भारत का समर्थन किया जब चीनी प्रतिनिधि ने मंच पर कहा, भारत एशिया की सच्ची आवाज़ है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
जिसने कभी भारत की ताकत को नकारा, आज वही उसकी सराहना कर रहा था। यह भारत की कूटनीतिक विजय थी, एक ऐसा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उस असली शक्ति की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, वीटो पावर। यह वही ताकत है जो दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका मतलब यह कि अगर यह कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। अब कल्पना कीजिए, उसी ताकत के साथ भारत का नाम जुड़ चुका है, यानी अब भारत के पास भी वही जादुई उंगली है जो दुनिया के फैसले पलट सकती है। अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन गया है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा, भारत सिर्फ एक शब्द बोलेगा, वीटो, और खेल खत्म। जब कोई देश कश्मीर पर दखल देने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा रद्द करो और दुनिया सिर झुका देगी। अब भारत के पास वो चाबी है जो पूरे विश्व की राजनीति को खोल और बंद कर सकती है। तुर्की और सऊदी की हालत तो देखने लायक थी। भारत की इस अप्रत्याशित जीत के बाद दोनों देशों की नींद उड़ गई। तुर्की ने तो भारत के युद्धपोत इन त्रिखंड पर विवादित बयान दे डाला, लेकिन भारत ने जवाब में सिर्फ एक लाइन बोली, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। बस यही लाइन तुर्की की बोलती बंद करने के लिए काफी थी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत बिना शोर मचाए अपनी बात सलीके से रखता है और फिर जीतता है। सऊदी अरब की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो जो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देता था, इस बार खामोश बैठा रहा। शायद उसे भी समझ आ गया था कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। इस जीत के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं आती, ताकत नीतियों, धैर्य और कूटनीति से आती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका जो कभी भारत पर व्यापारिक दबाव डालता था, अब वही भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। रूस तो हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है, उसने सबसे पहले समर्थन किया। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत की इस नई भूमिका का स्वागत कर रहे हैं। पांचों महाशक्तियों में अब भारत का कोई विरोधी नहीं बचा। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। उसकी बातों को अनदेखा करना अब किसी के बस में नहीं। अब ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, हर नीति में भारत का मत निर्णायक होगा। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों ने खुले शब्दों में कहा है कि भारत ही उनकी आवाज है। भारत ने दुनिया को सिखा दिया कि बिना धमकी दिए, बिना गोली चलाए भी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया जा सकता है। यही है भारत की असली डिप्लोमेसी, दिल जीतने की कला। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, पूरा इंटरनेट जय भारत के नारों से भर गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। विदेशी मीडिया चैनल्स ने कहा, इंडिया हैज चेंज्ड द ग्लोबल गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से कहा, यह जीत सरकार की नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। और विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक सफलता नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। इन शब्दों ने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सोचिए, वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के झंडे के नीचे पूरा सभागार खड़ा होकर ताली बजाएगा। हर घर में जश्न होगा, हर गली में मिठाई बंटेगी, हर दिल में गर्व उमड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, दादाजी भारत कब महाशक्ति बना था? तो हम गर्व से कहेंगे, बेटा हमने वो दिन देखा था जब पूरी दुनिया भारत के लिए खड़ी हुई थी। यह जीत उस किसान की है जो खेत में पसीना बहाता है, उस मजदूर की जो रात दिन काम करता है, उस सैनिक की जो सीमा पर ठंड में पहरा देता है, और उस छात्र की जो बड़े सपने देखता है। यह जीत हर भारतीय की है, हर उस दिल की है जिसमें भारत बसता है। अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन गया है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अब फैसले दिल्ली से तय होंगे, अब आदेश भारत की ओर से जाएंगे। यह नया भारत है जो खुद चलता नहीं बल्कि दूसरों को चलना सिखाता है। और दोस्तों,
अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, गर्व है मुझे अपने भारत पर। क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह हमारी पहचान है। यह कहानी है उस राष्ट्र की जो राख से उठकर फिर से सूरज बन गया है। यह कहानी है उस भारत की जो अब सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।